लोकसभा का जब चुनाव था, बहुत गजब बात बताता हूं, क्योंकि हरियाणा के जो लोग हैं वो बहुत सी बातों को भूल जाते हैं। लोकसभा के चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर सिंह थे बीजेपी के प्रत्याशी, राव दान सिंह थे कांग्रेस के प्रत्याशी, और ये बारडा किसानों की धरती है। इस बारडा में कई किसान आंदोलन हुए हैं, क्रांतिकारियों की धरती है, बड़ा ऐतिहासिक गांव और ऐतिहासिक इलाका है। यहां का संघर्ष करना जानते हैं ये लोग। और उस चुनाव में जब किसान आंदोलन की बिल्कुल आग थी, लोग किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को किसान वर्ग वोट नहीं देना चाहता था, उस समय यहां राव दान सिंह बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतते हैं। और उसके बाद हर तरफ यही चर्चा रहती है कि यह सीट तो कांग्रेस जीतेगी। क्यों? क्योंकि धर्मवीर सिंह जो खुद यहां से विधायक रह चुके हैं वो बुरी तरह से हार गए। लेकिन 3-4 महीने के बाद हालात परिस्थितियां फिर बदली। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से टिकट दी उमेद पातुवास को, और कांग्रेस ने यहां एक एक्सपेरिमेंट किया जो उनके लिए बड़ा भारी साबित हुआ। और वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, लोहारू से हार की हैट्रिक बना चुके चौधरी बंसीलाल के दामाद सोमवीर शोराण गागड़वास, जिनका गांव लोहारू में है, उनको यहां से कांग्रेस ने टिकट दे दी। और सोमवीर शोराण ने भी इस चक्कर में टिकट ले ली कि कांग्रेस की आंधी है, और लोकसभा में जब राव दान सिंह यहां से जीत सकता है इस डार्कलैंड से, तो वो तो जीते पड़े हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। और चुनाव में लॉटरी लगी उमेद पातुवास की, क्योंकि यहां सुखविंदर शोराण बड़े मजबूत प्रत्याशी दावेदार माने जा रहे थे बीजेपी की टिकट के। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के वो प्रदेश के अध्यक्ष थे उस समय। बारडा से पहली बार अगर कमल किसी ने खिलाया तो वो सुखविंदर शोराण मांझी ने खिलाया। उनके चाचा नृपेंद्र सिंह यहां से विधायक रहे, उनके दादा अतर सिंह मांझी यहां से विधायक रहे, बड़ा नाम उनका राजनीति में रहा। और उसके बाद सुखविंदर मांझी जो दूसरों को टिकट दिलाने का प्रयास कर रहे थे, उनकी खुद की टिकट कट गई। उमेद पातुवास की किस्मत जागी। उमेद पातुवास कई पार्टियों में रहे, वो इनेलो में रहे, वो जेजेपी में रहे, लेकिन ना इनेलो ने उनको टिकट दिया ना जेजेपी ने उनको टिकट दिया। टिकट उनको मिला आखिरकार बीजेपी में, जिसमें वो कुछ ही समय पहले आए थे। और उमेद पातुवास के ऐसे हालात और ऐसी परिस्थितियां बन गई कि वो चुनाव जीत गए। अब बहुत से लोग ये चीज मानते हैं, और मेरा खुद का भी ये निजी रूप से मानना है, कि अगर कांग्रेस पार्टी यहां हल्के के किसी स्थानीय नेता को टिकट देती, जैसे सोमवीर घशोला ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के अच्छे खासे मत प्राप्त किए, और भी बहुत नेता यहां लाइन में थे, अगर उनमें से किसी मजबूत शख्स को, हल्के के आदमी को टिकट दे देती, तो उमेद पातुवास चुनाव हार जाते। बहुत से लोग ये मानते हैं कि तुक्के की जीत है, ये कांग्रेस के गलत टिकट वितरण की जीत है। अब इस चीज का फैसला कल यानी 24 तारीख को हो जाएगा कि कितनी भीड़, कितनी जनता बाडड़ा के झोझो कलां के खेल स्टेडियम में नायब सिंह सैनी को सुनने के लिए पहुंचती है उमेद पातुवास के बुलावे पर। यह स्पष्ट कर देगा कि उमेद पातुवास की जीत तुक्के की जीत है या उमेद पातुवास की जीत उनके संघर्ष की जीत है।